हे गाइस, व्हाट इज़ अप। शायद आप अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, जिसमें हमने 2 लेक्चर में सारे प्रॉपर्टीज़ कवर किए थे, साथ साथ हमने एग्जाम्पल भी किए थे। तो आइए इस लेक्चर में उससे आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स के बारे में और उससे रिलेटेड उनके प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ उनके नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है? सपोज कीजिए कि डिटर्मिनेंट जो है वो A1, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है। ओके, एक्चुअली माइनर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो MIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो डिटर्मिनेंट आपको जो दिया हुआ है क्या क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो सपोज कीजिए कि आपको माइनर निकालना है एलिमेंट ऑफ A11 का। सपोज कीजिए कि आपको माइनर निकालना है M11 का, मतलब है माइनर ऑफ A11 एलिमेंट। ओके, तो कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिए। हमको जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमको निकालना है A11 का माइनर। तो A11 किस रो में? फर्स्ट रो में। और किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस कॉलम में और उस रो को डिलीट कर देंगे। ओके, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है तो उसको डिलीट कर दिए। जो बाकी का एलिमेंट बचा है, बाकी के एलिमेंट A22, A23, A32, A33 बचा है, तो उससे जो बना डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा? माइनर ऑफ A11 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? A22, A23, A32, A33 माइनर किसका हो गया? एलिमेंट ऑफ A11 का हो गया। दैट इज M11 इज इक्वल टू A22, A23, A32, A33। इसी तरह आपको मान लीजिए कि M12 निकालना है। दैट मीन्स माइनर ऑफ व्हाट? एलिमेंट ऑफ A12। तो ये कितना हो जाएगा? A12 किस रो में है? सेकेंड, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे। तो बाकी का एलिमेंट A21, A23, A31, A33 से जो बना डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा? M12 होगा। तो A21, A23, A31 और ये A33, इसका क्या हो जाएगा? M12 इज इक्वल टू हो जाएगा। दैट मीन्स माइनर ऑफ, इसका मतलब है माइनर ऑफ व्हाट? A12 एलिमेंट। ओके, तो आपने माइनर का मतलब समझ लिया। आइए अब बात करते हैं हम कोफैक्टर पे। ओके, तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जो होता है, यदि हम जब माइनर को हम साइन के साथ लिख दें, ओके, जब माइनर को हम साइन के साथ लिख दें तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को कोफैक्टर बोलते हैं। माइनर को हम यदि साइन के साथ लिख दें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर, ओके, इसको जो जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? सिंबल जो रिप्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है CIJ से और AIJ से और FIJ से। 3 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, CIJ से कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं FIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हमने क्या बोले, जब माइनर को साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसको यदि सिंबल के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं CIJ इज इक्वल टू -1 पावर I प्लस J माइनर ऑफ IJ। ओके, ये इसका सिंबल के फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब यही चीज़ हो गया, जब हम माइनर को साइन के साथ लिख देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। तो अभी हमने क्या लिए थे? जो डिटर्मिनेंट लिए थे वो डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32 और A33 लिए थे। ओके, तो अब हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ C11। कोफैक्टर ऑफ C11 का मतलब है कोफैक्टर, इसका C11 का मतलब है कोफैक्टर ऑफ व्हाट, एलिमेंट ऑफ A11 दैट इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 और व्हाट M11। माइनर ऑफ 11 में यदि हम -1 पावर 1 प्लस 1 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C11 निकल जाएगा, यानी कोफैक्टर ऑफ A11। मतलब I इज इक्वल टू 1 है एंड J इज इक्वल टू 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 पावर 2 M11 और दिस इज 1 -1 पावर यदि इवन रहेगा, यदि -1 पावर इवन यदि रहेगा, इवन पावर रहेगा तो क्या होगा 1 आएगा, -1 पावर यदि ऑड रहेगा तो ये -1 आएगा। ये आपको तो पता ही होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 पावर दैट इज़ 1, तो ये M11 सिर्फ आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, इसको लिखते हैं क्या, M11 दैट इज़ A22 और ये A23, A32, A33 और बाकी का आप खुद निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको C12 या C13 इस तरह का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आइए इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ नोट्स है, उन नोट्स के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ओके, इसका क्या नोट्स है वो थोड़ा हम बात करते हैं। सबसे पहला जो नोट्स है वो ये है, सबसे पहला जो नोट्स है, नोट्स पहला ये है कि यदि आप किसी कोफैक्टर यानी किसी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। मतलब इसको हम लिखे सिंबल की फॉर्म में तो लिख सकते हैं ये कि दिस इज इक्वल टू A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, जहाँ C11 C12 C13 क्या है, ये कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट मीन्स A11 A12 A13 का ये कोफैक्टर है। वेयर लिख भी देते हैं, वेयर C11 C12 C13 is cofactor of what, cofactor of corresponding elements of A11 A12 A13। corresponding element जो है A11 A12 A3 का क्या है, ये कोफैक्टर है। ओके, तो इसको यदि हम इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, समेशन ऑफ A11 C11। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ही, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ओके, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए कॉलम के साथ हम कर रहे हैं तो ये आप A11 और C11 लिखे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे A21 C21। ओके, और इसके बाद क्या लिखेंगे A2 उसके बाद कॉलम के साथ चल रहे, फर्स्ट कॉलम के साथ A31, उसके बाद क्या लिखेंगे C31। A11 A22 A31 ये क्या है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसके बाद C11 C22 और C3 ये क्या है, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर है। ओके, तो ये आपको बात समझ आ गई। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दैट इज़ दूसरा जो नोट्स के रूप में आपको सीखना चाहिए वो ये है कि यदि हम किसी रो के कोफैक्टर को किसी दूसरे के एलिमेंट से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। ओके, जैसे A11 है, ठीक है, इसको हम दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए हम इसको सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड रो के कोफैक्टर मतलब C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13
इंटू C23 दिस इज इक्वल टू 0। और ऐसा और भी के साथ होगा, यानी बाकी के साथ भी यही कंडीशन होगा। सपोज कीजिए कि आप मतलब ले रहे हैं सेकेंड रो और थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो A21 और C31 प्लस A22 C32 प्लस A23 और उसके बाद C33 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी अक्सर आप लोगों को हर जगह बताया जाता है और मेन प्रॉपर्टीज के रूप में ये होता है। आइए एक तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है ये कि डेल डैश इज इक्वल टू डेल्टा पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा। ओके, n क्या है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा डैश क्या है, डेल्टा डैश जो है वो ये है कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33 ये कोफैक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट को डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट किए। और डेल्टा तो आपको पता ही है क्या है, डेल्टा जो है वो क्या है, A11 है और A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 से एलिमेंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट है डेल्टा। तो ये मेन जो प्रॉपर्टी है डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा पावर n-1, ये मुख्यतः तीन प्रॉपर्टी आप लोगों को ये जो कोफैक्टर और माइनर के रूप में महत्वपूर्ण चीज़ें इसको सीखना चाहिए। आइए इनके बेसिस पे कुछ हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है अभी जो हम लास्ट जो प्रॉपर्टी पर हैं उसकी बेसिस पे हम थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको निकालना है, मान लीजिए कि आपको जो है डेल्टा जो दिया हुआ वो है क्या, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है और A23 है और A31 A32 A33 है। ओके, और आपको डेल्टा डैश जो है वो दिया ही है, वो क्या है, A11 मतलब आप इसको C11 भी लिख सकते हैं। अभी बताएं कि आपको कोफैक्टर को A11 या C11 या CIJ या AIJ या FIJ के रूप में लिख सकते हैं। तो C11 लिख सकते हैं या C12 C13 C21 C22 और C23 C31 C32 C33 डेल्टा डैश है। तो आपको निकालना है क्या, डेल्टा डैश का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पावर n-1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा n कितना है, n मीन्स ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, n, तो n इज इक्वल टू 3 है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा पावर 3-1 दिस इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, मतलब डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। यही आप अब इसको एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब डेल्टा डैश इज इक्वल डेल्टा स्क्वायर होगा। तो बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आप लोगों के लिए इसी तरह का सारा मैथमेटिक्स का वीडियो दैट इज़ क्लास 11th और क्लास 12th का सारा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग तक प्रोवाइड करा सके। थैंक यू वेरी मच।